मेरा अकेला परिवार गांव में रहता है। सब लोगों ने गांव छोड़ दिया। इस तरह के गांव, इस तरह के घर आपको हजारों सैकड़ों की संख्या में मिलेंगे, हिसाब लाखों के हिसाब में भी मिल सकते हैं। छोटी छोटी बाकलियां हैं जहाँ पे अब कोई रहने वाला नहीं है। वो लोग रह भी रहे हैं, वो भी बहुत जल्द छोड़ने वाले हैं। जंगली जानवरों का इतना भय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, उत्तराखंड में हम इस वक्त मौजूद हैं। उत्तराखंड में कहाँ हैं ये मैं आज आपको नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि आज जो मैं तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, कमोबेश उत्तराखंड के हर गांव में, हर इलाकों में कुछ यही तस्वीर उभर कर आती है। इसलिए मैं किसी एक खास इलाके से इस तस्वीर को नहीं जोड़ूंगा। मैं बस आपको तस्वीरें दिखाऊंगा जिसको देखकर आपको एहसास होगा कि उत्तराखंड जो पलायन का दंश झेल रहा है वो क्या खो रहा है। मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं, जिस घर के पास मैं खड़ा हूँ, उसमें ताला लगा हुआ है। ये घर पूरी तरीके से बंद है, लेकिन इस घर में ऐसी क्या खासियत है जो मैं आपको दिखाऊंगा। दरअसल ये घर जो है एक गवाह है, पलायन के नासूर का एक गवाह है। लेकिन ये कितनी खूबसूरती इस घर में छिपी हुई है, कितना पुरातन ये घर है, इस बात का अंदाज़ा आप इसकी चौखट से लगा सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ज़रा हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरीके से हम कहें कि एक पारंपरिक और सांस्कृतिक तौर पर संपन्न ये नज़र आता है। देखिए कि लकड़ी पर कितनी बेहतरीन तरीके से नक्काशी की गई है, और ये उत्तराखंड की पहचान है। उत्तराखंड की संस्कृति से आप इसको जोड़ सकते हैं कि पुराने ज़माने में जब लोग घर बनाया करते थे तो कैसे लकड़ियों का सहारा लिया जाता था, और लकड़ियों पर ही, विशेष लकड़ी पर भी, खास लकड़ियों पर भी जो है वो नक्काशी की जाती थी। इस तरह की नक्काशी की जाती थी, और ये आज के दौर में, आज के वक्त में नहीं देखने को मिलता। जहाँ सीमेंट से और ईंटों से घर बनाए जाते हैं, आज ये विलुप्ति के कगार पर है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ी वजह पलायन रहा है। तो ये जो जिस घर में आज हम मौजूद हैं, इस घर पर तो ताला लग चुका है। इस घर का परिवार कहाँ रहता है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या वो वापस यहाँ आता है? तस्वीरें देखकर तो ऐसा लगता नहीं है। ये यहाँ के लोगों से भी हम से बात कराएंगे, आपकी बात कराएंगे, ताकि वो और थोड़ा विस्तार से बता पाएँ कि उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी वजह क्यों है। कोरोना काल में हमने ज़रूर देखा था कि उत्तराखंड के लोग जो बाहर चले गए वो वापस अपने घरों को लौटे, लेकिन फिर तस्वीर उलट कर सामने आई कि वो वापस अपने शहरों की ओर चले गए, जहां वो रोजगार की तलाश में गए थे। हमारे साथ एक भाई साहब यहाँ पर मौजूद है, उनका परिचय मैं उनसे लेता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? भाई साहब, मेरा नाम जी सर, मेरा नाम कैलाश तिवारी है, और मैं यहाँ पे 2013 से पत्रकार के रूप में काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप एक पत्रकार हैं? मैं अमर उजाला से सीनियर पत्रकार हूँ। तो 2013 से लगभग काम कर रहा हूँ, तो 7-8 साल मुझे भी काम करते हुए हो गए हैं। तो इन मुद्दों को आपने, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने इतना ज्वलंत मुद्दा यहाँ पर उठाया है, क्योंकि पलायन साथ आप सभी लोग जानते हैं हमारे एक इमोशनल इशू रहा है हमेशा। क्योंकि खुद मेरे भाई लोग हैं या मेरे चाचा लोग, जो ताऊ लोग हैं, उनके बच्चे आज गांव में नहीं रहते हैं। मेरा अकेला परिवार गांव में रहता है। तो पलायन की मार तो हमने सबने झेली है। मेरे खुद के जो दोस्त थे, जिनके साथ हम रहते थे, बचपन से पढ़े हैं, लिखे हैं, साथ में रहे हैं, उन सब लोगों ने गाँव छोड़ दिया। तो बड़ा दुख होता है। ऐसे आपने बिल्कुल इस ज्वलंत मुद्दा उठाया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, रायशुमारी चैनल का भी और आपका भी, भुवन शर्मा जी का। तो आप देख ही रहे हैं, इस तरह के गांव, इस तरह के घर आपको हजारों सैकड़ों की संख्या में मिलेंगे, हिसाब लाखों के हिसाब में भी मिल सकते हैं। छोटी छोटी बाकलियां हैं जहाँ पे अब कोई रहने वाला नहीं है, और जो लोग रह भी रहे हैं वो भी बहुत जल्द छोड़ने वाले हैं, क्योंकि जंगली जानवरों का इतना भय है। गाँव में कोई नहीं रहता नहीं है। जो 2-4 खेत जो लोगों ने जिनमें उपज कर रहे थे, तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब कोई रहने वाले नहीं। पहले बंदर गांव में आते थे तो कई लोग भगाने के लिए जाते थे, लेकिन उस तरह का अब कुछ रह नहीं गया। अकेले लोग हैं, और रात को जंगली जानवरों का, बाघ का, सुअर का, बहुत सारे जानवर का इतना भय रहता है। तो लोग या तो गांव छोड़ रहे हैं, या तो शहर की तरफ जा रहे हैं, या फिर गांव छोड़ के जो नज़दीकी बाज़ार हैं वहाँ पे रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और बहुत सारी समस्याएं अगर जाए तो मैं तो इन मुद्दों पे बहुत कुछ काम कर चुका हूँ। बड़ी समस्या, कई रिपोर्ट्स यहाँ पर देते रहे हैं, आपने पहले मुझे बताया था ऑफ रिकॉर्ड। लेकिन जहाँ हम खड़े हैं, देखिए इस घर की खूबसूरती को देखिए, इसकी चौखट आज भी वैसी के वैसी। अंदाजन आपका आइडिया क्या कहता है, चूंकि आप यहाँ पुराने रहने वाले हैं, कितना पुराना ये मकान हो सकता है, और क्या आज के वक्त में ऐसे मकान, ऐसी खूबसूरती, ऐसी कलाकृति देखने को मिलती है? बिल्कुल सर, कहीं नहीं मिलती। मैंने भी अपना नया मकान, क्योंकि गाँव से होता ही है, जब सब लोगों ने गाँव छोड़ दिया है, तो जहाँ पे मेरा घर है वहाँ पे भी लास्ट में 2 परिवार है। 2 परिवार में गिने चुने 5-7 लोग हैं। तो ये मेरे सामने का ही घर, मतलब सामने का तो नहीं, क्योंकि देखा है बचपन से इस घर को। तो ये करीब 70 से 80 साल पुराना घर है, और आज भी इसकी नक्काशी की सभी लोग तारीफ़ करते हैं। मेरे खास दोस्त का घर ही है ये, जिसको मैं जानता हूँ। लेकिन वही हुआ, पलायन की मार, कुछ रोज़गार नहीं मिला, तो इन ऐसे बड़े बड़े घरों पर ताले लगे हुए हैं। तो बड़ा दुख होता है, कर नहीं पाता। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से, अपने दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से कई बार इन मुद्दों को उठा चुका हूँ, लेकिन वही ढाक के 3 बात।
आपने पहले ही बोला था प्लान वर्क बना, उसका मैं खुद उदाहरण हूँ यहाँ पे सामने कि मेरे बहुत सारे दोस्त आए थे। मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, मैं क्या बताएं आपको, क्योंकि मैं भी प्लान का मारा हूँ। मुझे भी लगता था कि गांव में हम रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा यहीं पे ली। फिर मैंने रामनगर से पढ़ाई करी, बीकॉम मैंने रामनगर से किया। उसके बाद मैं एमबीए करने देहरादून चले गया। उसके बाद मैंने मास कम्युनिकेशन भी कर रखा पत्रकारिता में। तो बहुत सारे कोर्सेज़ किए, लेकिन मैं दिल्ली में अच्छी जॉब पे था, मैनेजर की जॉब पे रहा हूँ वोडाफोन में और मारुति सुजुकी में। वो जॉब को छोड़ के मैं गाँव में आया, क्योंकि मैंने सोचा शायद यहाँ पर कुछ हो पाएगा। तो बहुत सारी सरकारों की योजना थी, तो मैं भी सुनता था, हाँ यार हो सकता था गांव में। सब बोलते थे गांव में आओ, गांव में आओ। लेकिन गांव में आके देखा तो जो योजनाएं थी वो केवल कागजों तक ही रहती है। इस बार कोरोना महामारी में बहुत सारे मेरे दोस्त भी थे, गांव के लोग थे, कई लोग परिचित भी थे, बहुत लोग गांव में आए, योजनाएं मांगी गई। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था तो लोगों ने मैंने भी पूरा सपोर्ट करा, सबके नाम लिखे, एड्रेस दिए, सब कुछ दिए। और लोग जो मेरे दोस्त आए थे वो दिल से यहाँ गाँव में रहना चाहते थे, उनका इमोशनल टच था, यहाँ पर रहना चाहते थे। उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे बकरी बाड़ा बनाना चाह रहे हैं, कोई अपना क्या बोलते हैं मुर्गी बाड़े से अपना रोज़गार करना चाहता था, कोई गार्डनिंग के माध्यम से अपना रोज़गार करना चाहता था। तो बहुत सारी योजनाएं हम लोगों ने लिखित में दी और बहुत सारा काम किया, उसमें 1.5-2 महीना अपना समय भी दिया। और उस समय लगा कि जल्दी योजनाएं आएंगी, लेकिन वो मेरे दोस्त सारे 1.5-2 साल उसका इंतज़ार करते रहे। और लास्ट में हमें भी इतनी शर्म आई कि उन लोगों जब वो जाते हुए गए तो हम भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। वो लोग मजबूर होके गए हैं। और अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो वहाँ गए, उनको रोज़गार नहीं मिल पाया, तो आज उनके घर वाले मनरेगा इनमें दिहाड़ी करके उनके लिए खर्चा भेज रहे हैं। तो बड़ा दुखदाई है। सरकार को चाहिए कि इसमें कुछ काम करे, खाली पेपर वर्क नहीं होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप किसी भी ब्लॉग में पूछ लीजिएगा, अगर ये नहीं हुआ है, प्लान आग उस टाइम पे बना था कि आप लोगों को काम दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। मैं आप बताना चाहूँ, ब्लॉग में आप जानकारी ले सकते हैं इसकी, कि अभी तक उन बंदों के ना बकरी बाड़े आए ना मुर्गी बाड़े आए, और जिनकी वो योजनाएं जिनके नाम पे दी थी उन घरों में फिर से दोबारा ताले लग गए। तो बड़ा दुख है इन चीज़ों को सुन के, क्या कर सकते हैं। ये बड़ी शर्मनाक तस्वीर है, हम कह सकते हैं इसको। बहुत शुक्रिया सर आपका इस तमाम तस्वीर को समझाने के लिए। तो यहाँ पर बड़ा स्पष्ट है, जैसा कि भाई साहब ने बताया, पत्रकार भी हैं, इलाके में मौजूद रहते हैं, इलाके को अच्छी तरीके से समझते हैं, और जो लोग यहाँ से छोड़ के गए उनसे भी परिचित हैं। और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। इस वीडियो का मकसद भी ये संदेश आप तक पहुँचाने का है। एक सुनहरा मौका सरकार के पास था, एक गोल्डन चांस था सरकार के पास। कोरोना एक ऐसी आपदा, एक ऐसी विपदा आई थी कि जिसमें लोग रिवर्स माइग्रेशन के लिए मजबूर हुए। मतलब जो माइग्रेट करके गए वो वापस अपने गांव की ओर लौटे। एक मजबूरी थी लोगों के सामने, लेकिन उस मजबूरी में एक अवसर था। उस आपदा में एक अवसर था, जैसा कि मोदी जी कहते हैं आपदा में अवसर। तो उस आपदा में एक अवसर था उन लोगों को यहीं बसाने के लिए। लेकिन क्या सरकार उसमें कामयाब हो पाई? नहीं हो पाई। ये तस्वीर आपके सामने है, गवाह है आपके सामने। और आपने सुना खुद पत्रकार महोदय को कि किस तरीके से पलायन आयोग खाना पूर्ति के लिए बना दिया गया, कागजी लिखा पढ़त कर दी गई, लेकिन पैसा लोगों के पास नहीं आया। मजबूरन वही लोग जो वापस आए थे, दिल से बसना चाहते थे, वापस अपने शहरों की ओर, उन जगहों की ओर मजबूरी में गए जहां पर रोजगार की तलाश में सबसे पहले वो गए थे। तो इस वीडियो को इसी नोट के साथ में ख़त्म कर रहा हूं कि पलायन जो है उत्तराखंड की अभी भी एक गंभीर और बड़ी समस्या बनी हुई है। सरकार इस पूरे मामले में उदासीन नज़र आती है। जो भी काम किया जाता है सिर्फ कागजी किया जाता है, हकीकत में उसका कोई असर हमें देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो में कोई सच्चाई है, इस वीडियो का असर होना चाहिए, तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। रायशुमारी पर अगर आप आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरह के सब्जेक्ट्स, इस तरह के विषय, इस तरह के सरोकार के मुद्दे हम आगे भी उठाते रहेंगे। नमस्कार।